हेलो गाइस, मैं हूँ क्रिश। आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे चैनल का नाम है क्रिश स्टार। तो आपको मैं आज समझाने वाला हूँ नरेशन। तो ये देखिए दोस्तों, नरेशन होता क्या है पहले ये बता दें। नरेशन जैसे हम क्वेश्चन फार्मिंग देखते हैं वैसे ही जैसे हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के भी दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास हमारे पास राम सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो अब आपको जो ये देखिए, इसमें कोमा है, इन्वर्टेड कोमा भी है, क्योंकि कोमा भी है और इन्वर्टेड कोमा भी है। अब देख रहे हैं नीचे, देखिए आप क्या देखिए, आधा क्यों देखिए, आप पूरा देखिए। राम सैड आई एम गोइंग टू मुंबई। अब देख रहे हो इन्वर्टेड कोमा है और देख रहे होंगे कोमा भी है। जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के पहले जो आया है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। बाद का जो भी है इन्वर्टेड कोमा के बाद वो सारा का सारा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमें पेपरों में कैसे आता है? हमें पेपरों में ऐसे आता है गाइज कि हमें पेपरों में कैसे आता है, मेन सवाल कि हमें पेपरों में कैसे आता है। हमें पेपरों में इस प्रकार आता है कि आपको डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट दी होगी कि रिपोर्ट, यानी कि एक बार आपको ना डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, आपको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना होगा और उसके भी खासे नियम होते हैं। वो नियम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा तो आप देखेंगे वो नियम। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो नियम। ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं हमारे नियम। पहला नियम है, ये आपको नंबर 1 दिख रहा होगा, ये देखिए नंबर 1 दिख रहा है। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट, ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग, जब इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं करते, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि जो हमारा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच कि हमें जो डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट हमें और डायरेक्ट स्पीच हमें इस प्रकार दिया होगा कि उसमें दिया होगा, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा में बंद है आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आप आई एम गोइंग टू दिल्ली जो है ना, वो है, वो हम उसको हमें यानी कोमा और इन्वर्टेड कोमा को, सिंपली मैं बताऊँ, इन्वर्टेड कोमा और कोमास को हटा देना है। दूसरा नियम में भी यही है कि आपको मैं नियम पढ़ा देता हूँ। पहला है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग नहीं हुआ। वही बात, कोमा और इन्वर्टेड कोमा दोनों का प्रयोग उसमें नहीं होगा, वो अभी अभी आपको समझेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उचित जैसे दैट या इफ लगाते हैं। तो आपको मैं बताऊं, यानी कि कोमा और हम इन्वर्टेड कोमा को जो हटा रहे हैं उसमें यानी कि उस पर भी तो कुछ लगाना होगा ना, यानी कि उनको हटाकर हम दैट या इफ लिखेंगे, कंजक्शन दैट या इफ लिखेंगे। दैट कब लिखेंगे? जब आपको लास्ट में दिया होगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जहाँ होगा वहाँ दैट आएगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ आएगा हमारा क्या आएगा,
वाव आएगा वहाँ हमारा इफ। तो हम हम टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम को पढ़ लेते हैं। तो आप देखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि प्रेजेंट टेंस जानते हो आप, पहले आपको वो पढ़ना होगा तभी आप समझ पाएंगे। प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर यानी कि जो भविष्य यानी कि जो आएगा। उसमें आपको यानी कि उसमें अगर कोई दिया हो, जैसे दिया है हमारे पास, राम सेज हरी इज नॉट वेल। राम कह रहा है हरी इज नॉट वेल, तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा? राम सेज, ये तो लिखना ही है। इन्वर्टेड कोमा और कोमास को हटाना है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो क्या आएगा? कमेंट कर कर बताइएगा। जिसका कमेंट अच्छा होगा उसे बहुत अच्छे से लाइक मिलेंगे। और तो आगे आप डैश में बताइएगा। आपको ये सवाल है कि राम सेज डैश हरी इज नॉट वेल, यानी कि आप देख रहे हैं कि ना टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में। दूसरा है ही वेल से, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, तो बनेगा ही वेल सेज। अब आप जानते ही हैं इन्वर्टेड कोमा और कोमा घटाना है, इसकी जगह क्या लगाना है? लास्ट में फुल स्टॉप है। तो बताइएगा। डैश है आशा इज वेरी इंटेलिजेंट है फ्यूचर टेंस, और बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं उनके वाक्य में। तो और आगे जाएं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टर स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। अब इस बात को नोटिस कीजिएगा, पास्ट टेंस में होगा तब परिवर्तन होगा। अब मैं आपको दिखाऊं कैसे। जैसे पहला होगा परिवर्तन, आपको जैसे दिया है, आपको दिया होगा, जैसे आपको दिया है, जैसे आपको दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे लिव, LIVE, लिव में से होता है रहना। रहना की सेकंड वो होगी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है LIVED, लिव्ड। लिव्ड होती है सेकंड फॉर्म वर्ब की। तो फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसे हम सेकंड फॉर्म में बदला देंगे। तो अब आगे दूसरा बदलाव, डू नॉट या डज नॉट होगा उसे हम डिड नॉट में बदल देंगे। जैसे वहाँ पर जहाँ पर डू नॉट लिखा होगा उसे हम, डू नॉट होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, सॉरी वो होता है प्लूरल के लिए, और डज नॉट होता है सिंगुलर के लिए। तो मतलब वही है कि फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है डू नॉट, डज नॉट। सेकंड फॉर्म में होता है डिड नॉट, तो डिड नॉट में बदल देंगे जब आपको डू नॉट और डज नॉट। फिर आपको दिया इज RM, इसे हमें बदलना है वाजवर में। हैज़ हैव को बदलना है हैड में। हैज़ हैव बीन को बदलना है हैड बीन में। वर्ब सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाकर डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी है, तो उसे हमें किस में बदलना है? आपको बदलना है उसे हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया होगा तो हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। शैल विल होगा तो शुड वुड में बदल देंगे। कैन होगा कुड में, मे होगा माइट में, मस्ट होगा तो मस्ट ही रहेगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। अब आप उदाहरण समझने में आपको टाइम तो लगेगा। तो आपको 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 क्या बदलाव होगा? तो मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा, आपको मैं एक वाक्य दूंगा। तो
मैं अब आपको समझाऊंगा। तो जैसे है तो जैसे हमारे पास है जैसे हमारे पास था, आप देखिए, राम। अभी आपने पढ़ा राम, क्या था हमारे पास? राम सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। आपको वाक्य था राम। जैसे आपको वाक्य था राम सैड आई एम, यानी कि राम, जैसे हमारे पास वाक्य था राम सैड कोमा स्टार्ट इन्वर्टर कोमा भी स्टार्ट आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये था हमारे पास वाक्य, और इन्वर्टेड कोमा में बंद और लास्ट में फुल स्टॉप। अगर हम बनाए इसको तो कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, यानी पहले आपको बता दूँ, हम पहले क्या करेंगे। जैसे हमारे पास है राम सैड टू मोआ, राम सैड आई एम गोइंग टू मुंबई, तो हम राम का राम लिख देंगे, सैड का सैड लिख देंगे, कोमा स्टार्ट थी तो हम कोमा को नहीं लिखेंगे, ना कि इन्वर्टेड कोमा, तो हमने अभी अभी पढ़ा है हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में आपको कोमा या इन्वर्टेड कोमा नहीं लगानी, उन्हें हटा देना है। तो उनकी जगह लास्ट में फुल स्टॉप है, हम दैट को ले लेंगे, दैट को ले लेंगे। और बताऊं, जैसे अब हमें क्या करना है, राम सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली। हमने फर्स्ट काम कर लिया है कि जो राम है और जो सैड है उसको हमने लिख लिया। एक और नियम के बारे में बताऊंगा आपको सभी को। अब हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा को भी हटा दिया और हमने उनकी जगह दैट को भी लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना अगला वाक्य लिखना है। तो आगे क्या था हमारा आई का आई आ जाएगा। अब हमें क्या, अब आप ध्यान दें, अभी हमने पढ़ा है एम इज हमारा जब आएगा तब आपको क्या करना है, इज एम आर जब आ जाता है तो हमें उसको किस में परिवर्तन करना है, वाज वर्ब में। एम जो है वो है हमारा सिंगुलर का, मानो नहीं पता सिंगुलर का। तो अब तो हम जाएंगे इधर, तो दोस्तों आप जैसे जान रहे हैं कि हमने देखा है कि राम सैड दैट आई इतना लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इस एम आर होगा तो हमें वाजवर मिलकर एम है हमारा किसी हमारे पास था राम सैड इन्वर्टर को, ये आपने पढ़ा है क्या क्या वर्ड था हमारे पास। अब हमने राम सैड दैट आई, तो हमें एम है हमारा सिंगुलर का, तो हम उसे वाज में कर देंगे, वाज। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखना है आगे भी कुछ है, तो भैया कुछ नहीं है। गोइंग टू दिल्ली का दिल्ली आ जाएगा, गोइंग का गोइंग, टू का टू, दिल्ली का दिल्ली। तो हमारा वाक्य क्या बना, इनडायरेक्ट का राम सेड दैट आई वाज गोइंग टू दिल्ली, तो वो कह रहा है मैं दिल्ली गया।
अब आपको दिखाऊं कैसे आपको वाक्य बनाना है। अब देख रहे हैं, ये देखिए, राम सैड, ये सॉरी दोस्तों मेरे से कॉमा गलती से लग गई थी, उसे मैंने काटा। दैट क्यों लगाया, लास्ट में फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप भी लगा देना लास्ट में। तो हमें क्या करना, आई वो आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी ये ऊपर देख रहे हैं आप, इज एम आर होगा, तो हमें अभी 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 हमने पढ़ा है, तो उसको हम वाज में परिवर्तन कर देंगे, वाज। अब गोइंग टू दिल्ली का गोइंग टू दिल्ली। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं वाक्य खुद ही। अब एक लास्ट वाली एक वाक्य मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे कमेंट कर कर उत्तर दीजिएगा। जैसे मोहन, एक बार आपको एक चीज़ बताकर जाता हूँ, जब सैड है यानी कि अकेला सैड होगा तब तो हमें नीचे सैड ही लिखना है इनडायरेक्ट में। जब हमारे पास सैड टू होगा, सैड टू दोनों ही होंगे हमारे पास, तो हमें उसको टोल्ड में यानी कि सैड टू नहीं लिखना, हमें टोल्ड में लिख देना है उसे। जैसे हमारे पास है, आपको ये समझाकर एक मैं आपको दूंगा, आप मुझे कमेंट दीजिए। मोहन सैड टू कोमा इन्वर्टर कोमा स्टार्ट, आई एम नॉट गुड प्लेयर। तो मोहन सैड यानी मोहन कहता है कि मैं क्या अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। आप दो तीन चीजें देखेंगे इसमें। मोहन का मोहन, अभी आपको बताया जब सैड हो, मोहन का मोहन आ जाएगा, जब सैड हो तब आपको सैड का तो सैड ही लिखा था हमने, ये ऊपर देखिए, सैड का हमने सैड लिखा था नीचे, लेकिन जब सैड हुआ तो हमें उसे टोल्ड में कर देना है। किसमें, टोल्ड में, टोल्ड तो इन्वर्टेड को मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब देखें, अगर क्वेश्चन मार्क है तो हम इफ लगा देंगे, हम क्या लगा दे रहे हैं, इफ। अब आगे देखें, जैसे आई एम, तो आई का आई, एम को किस में करना है, वाज में। और ये आपने एक नियम पढ़ा होगा, अभी एक नियम पढ़ा होगा, जब नोट लगता है, अब 2 मिनट रुके, आपको मैं नियम फिर से पढ़ा दूंगा, रुकिए 2 मिनट, रुकिए फ्रेंड्स, प्लीज गिव मी 2 मिनट। हाँ, तो हमने देखा हुआ है, हमें अभी देखा मैंने कि डू नॉट होगा तब हमें उसे हैड नॉट में होगा, डिड नॉट माफ कीजिए, तो वाज, नॉट का नॉट, गुड का गुड, प्लेयर का प्लेयर। ठीक है, अब मैं आपको एक वाक्य दूंगा, मैं आप सभी को एक वाक्य दूंगा, वो वाक्य आप ध्यान से समझ लें। वाक्य जैसे ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, राम सैड आई, जैसे मेरे पास है, आई एम गोइंग टू मार्केट। डायरेक्ट में है, इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो वाक्य आप ध्यान से सुन ले, नीचे राम सैड कोमा स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू मार्केट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी को। तो आपको अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्रिश स्टार। और अब मैं आपको
कि बताऊंगा कि तो फ्रेंड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर ये उत्तर आपने सही दिया, आपके कमेंट को लाइक मैं करूँगा, और जिसका उत्तर सही होगा उसे इनाम भी मिलेगा। ठीक है, ओके ओके, बाय, सी यू, टाटा, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स।